गाइस, दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 इकॉनमी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ही बेस बना रहे हैं। ठीक है, पहला लेक्चर सिर्फ बेस बनाने के लिए है और जितनी भी चीज़ें ये हैं ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेंगे, ना रिटन एग्ज़ाम में, ना प्रीलिम्स में, ना ही मेंस में, बट दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड बाय यू पीपल इन द इंटरव्यू मीन्स। सो बस एक सजेशन है कि सारी वीडियोस बस आप सीरीज के साथ देखते जाना। अगर कोई चीज़ बीच में समझ नहीं आ रही है तो भी या तो उसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देखना, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही है तो बस देखते जाओ, क्योंकि जितने भी सारे डाउट्स हैं ना आगे क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे वीडियो देखोगे सारे डाउट्स अपने आप क्लियर होते जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, आप बस वीडियो देखते जाना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था ना, ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो मुझे भी पहली बार में समझ नहीं आई थी, बट मैं लगातार पढ़ता गया तो बस धीरे धीरे अपने आप समझ आता गया एंड माइंडेड। जितना भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, बस इतना पढ़ लो, आपको इकोनॉमिक्स में और भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हे गाइज, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेसेस, सोसाइटीज और नेशंस डील विद दिस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि लोग, देश, बिजनेस और जो सोसाइटीज़ हैं, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की कमी के साथ डील कैसे करते हैं। ठीक है, अब इकॉनमी क्या होती है? कई सारे बच्चों को इकोनॉमिक्स और इकॉनमी के बीच का फ़र्क नहीं पता होता है, तो अभी बस ये पता चल ही जाएगा आपको। तो इकॉनमी इज़ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द रियल वर्ल्ड। मतलब इकोनॉमिक्स में हमने जितना भी पढ़ा कि देश, लोग, बिजनेस रिसोर्सेज की कमी के साथ डील कैसे करते हैं, और उन सारी चीज़ों को जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग, तो उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग इकॉनमी कह देते हैं। अब एग्जांपल क्या होता है? इंडियन इकॉनमी, यूएसए इकॉनमी। मतलब कुछ लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक्स को और उसके बाद उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो वो बन गया क्या? इंडियन इकॉनमी। इंडिया में इम्प्लीमेंट किया इकोनॉमिक्स को तो इंडियन इकॉनमी, यूएसए में इम्प्लीमेंट किया तो बन गया क्या? यूएसए इकॉनमी। अब जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट पढ़ते क्या है? ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट स्टडी हाउ एंड वाई societies, nations, businesses and people distribute the resources and associated implications for what? For human well-being। मतलब इकोनॉमिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो ये पढ़ते हैं कि देश, बिजनेस और सोसाइटी रिसोर्सेज को किस हिसाब से आपस में डिवाइड करेंगे, लोगों में डिवाइड करेंगे, ताकि वो सारी चीज़ें ह्यूमन वेलबींग मतलब ह्यूमन की काम आ सके। ठीक है, एक ही नोट है, ठीक है। हाउस होल्ड्स प्रोवाइड पीपल एंड बिजनेसमैन टू द कॉर्पोरेट एंड इन रिटर्न इट प्रोवाइड्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज बैक टू दैम। अब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे घर होते हैं, नॉर्मली जो हाउस होल्ड्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट को क्या देते हैं? बिजनेसमैन और लोग मतलब वर्कर्स। ठीक है, जब मतलब जो कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं वो कौन? घर से ही तो निकलते हैं, बिजनेसमैन घर से ही तो निकलते हैं। तो मतलब कॉर्पोरेट्स को इंडियन हाउस होल्ड्स क्या देते हैं? लोग और बिजनेसमैन। ठीक है, और वही कॉर्पोरेट रिटर्न में इंडियन हाउस होल्ड्स को क्या देता है? सर्विसेज बैक टू दैम। मतलब जैसे मान लो कि मेरा घर है, ठीक है, मेरे में से मेरे बड़े भैया कॉर्पोरेट में जाके काम करते हैं। ठीक है, अब वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो उसके रिटर्न में कॉर्पोरेट हमें क्या देता है? ठीक है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सर्विसेज, और सर्विसेज देता है और साथ के साथ मनी भी देता है, मतलब सैलरी भी देता है। और इसी सैलरी का यूज़ करके हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि एक सर्कुलर फ्लो बनता है। अब ये सर्कुलर फ्लो को इसमें इस डायग्राम में हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या सर्कुलर फ्लो में? सबसे पहले तो हमको पैसे चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद क्या होगा? अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मतलब हमारे पास भी पैसे आएंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम लोग जाके कार खरीदेंगे, अच्छा खाना खरीदेंगे, मतलब कंजम्पशन करेंगे। और अगर कंजम्पशन करेंगे तो बिजनेसेस के पास और पैसे जाएंगे, जब बिजनेस के बाद पैसे जाएंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंजम्पशन होगा। तो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। ओके, अब अगर किसी भी देश में ग्रोथ हो रही है, ठीक है,
तो ग्रोथ के 3 पिलर होते हैं। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट, इकोनॉमिकल एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट। मतलब ग्रोथ के लिए किसी भी नेशन में अगर हम लोग कोई पॉलिसीज बनाते हैं, कोई भी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उन सब चीज़ों को ना 3 पिलर पे बनाए जाते हैं। इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखे वो डिसीजंस लिए जाते हैं। और वो डिसीजंस ये होते हैं कि दो डिसीजंस शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब कम से कम लागत में बनने चाहिए वो, ठीक है। एफिशिएंट होने चाहिए, मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। और एफिशिएंट मतलब कम से कम टाइम में बनने चाहिए, ठीक। मतलब अभी आप ये समझ सकते हो, इकोनॉमिकल का मतलब होता है कि कोई चीज़ कम से कम पैसों में बने। एफिशिएंट का मतलब होता है देयर शुड बी लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। और एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जल्द से जल्द, कम से कम टाइम में वो चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आप एफिशिएंट को ऐसे समझ सकते हो कि एफिशिएंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अभी मतलब चलो हम लोग एफिशिएंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट्स और रिसोर्सेस। मतलब एफिशिएंट होना उसे कहते हैं जब हम लोग अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव कर लेते हैं विद मिनिमम वेस्टेड एफर्ट्स। मतलब मान लो कि मैं अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर लेता हूँ और अपनी कम से कम एनर्जी खर्च किए हुए, तो मैं हो जाऊँगा क्या, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाऊँगा, ठीक है। और एफिशिएंसी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? मेजर करते हैं टाइम के साथ, कॉस्ट के साथ, एनर्जी के साथ और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटकम। तो मतलब अगर हमें देखना है कि कोई इंसान या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, कितनी ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी है, तो हम लोग उसको कैसे चेक करेंगे कि वो टाइम कितना लेती है, वो कॉस्ट कितना करती है, वो एनर्जी कितना लेती है, उसको कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ विद आवर क्या, लेक्चर नंबर 1। दिस इज इंट्रोडक्शन। एंड कल मतलब लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, नेशनल इनकम के बारे में। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा मेन इकोनॉमिक्स, और हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएनपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, और जीडीपी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है वो सारी पढ़ेंगे। और जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं और जीडीपी को कैलकुलेट करता कौन है वो भी पढ़ेंगे। और पीपीपी, ये परचेजिंग पावर पैरिटी होता गया है, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अंडर द टॉपिक नेशनल इनकम एंड माइंडेड। ये जो सारा भी ये जो बताऊंगा ना कल, ये आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो इस तो जो आज की वीडियो थी बस एक इंट्रो मात्र था, बहुत छोटी वीडियो थी, बट माइंडेड ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे डायरेक्टली किसी एग्जाम में तो पूछ नहीं लिया जाएगा, रिटन एग्जाम में, बट दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू पीपल इन द इंटरव्यू। मींस इकोनॉमी क्या होती है, आप इकोनॉमिक्स समझते गए हैं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो दैट्स इट गाइस। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मेरे को सपोर्ट की जरूरत है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।